नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं जुडिशरी के ऊपर वीडियोस बनाता आ रहा हूं, तो मुझे लगा शायद नए विषयों का चयन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं, तो मुझे लगा दर्शकों तक वो पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से जुडिशरी में लगातार भूकंप पे भूकंप आए जा रहे हैं, या कहें 3 बड़े भूकंप आए हैं। पहला, जस्टिस वर्मा के घर से कैश निकलना या कहें कैश जलना। उसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति के ऊपर एक टिप्पणी या कहीं फैसला। और तीसरा, डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ जो कंप्लेंट उन्हीं के एक साथी जज ने राष्ट्रपति से की है वो। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर अब सबकी नजरें बनी हुई है। दरअसल जो पहला वाला मुद्दा था ना, वर्मा साहब का, उसमें भूकंप के बाद एक छोटा सा आफ्टर शॉक भी आया है। आज बात होगी उसकी। उसके बाद बात निशिकांत दुबे की, और किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे पे एक्शन बनाने का क्या तैयारी कर ली है। क्या निशिकांत दुबे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और मोदी ने कौन सा ऐसा वकील बुलाया है लंदन से जो वक्त पर बात रखेगा मोदी सरकार की। इन 3 मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहली बात जस्टिस वर्मा की। दरअसल जब जस्टिस वर्मा के घर 14 तारीख की रात को आग लगी, धुंधु करके करोड़ों रुपए जले, उसकी खबर जो लुटियन सर्कल है उससे बाहर किसी को जाने नहीं दी गई। किस तरीके से चीफ जस्टिस तक वो जानकारी पहुंची, उसके बाद वो जानकारी सार्वजनिक हो पाई तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के कारण। उसे भी हमने कवर किया था और उसके सारी डिटेल्स आपके सामने रखी थी कि कौन सी वो रहस्यमय महिला वहां पर थी उस रात, उसकी जानकारी भी आपको दी थी। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई, 3 जांच कमेटी, यानी जज ने खुद ही तय कर लिया हम ही जांच करेंगे। उसमें 3 लोग थे, जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट की एक जज। इन 3 लोगों को उसमें जो जांच कमेटी थी वो बनाई गई थी, जो ये तय करती, जो ये जांच करती कि दरअसल उस रात हुआ क्या था। अब उसकी जो जांच रिपोर्ट है उसमें से कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही। उन्होंने उस रात कौन कौन वहां पर था उन सबसे बयान दर्ज कराए हैं, और जो बयान में से निकल कर आया है वो पुष्टि करती है हमारी उस खबर की। दरअसल जितने लोगों से बयान दर्ज कराए हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन लोग हैं जिनसे उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि जी हां, उस रात वहां पर करोड़ों रुपए बोरियों के अंदर जले थे। अब वो आंकड़ा 15 करोड़ है, कोई 25 बताता है, कोई 50 बताता है, लेकिन जो भी है, लेकिन हां, एक बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय करेंसी उस रात वहां जली थी, और ये प्रत्यक्षदर्शियों ने उस जांच कमेटी को बता दिया है। तो निश्चित तौर पर जस्टिस वर्मा जो ये कह रहे थे कि उनके घर में कोई कैश नहीं था और मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो निश्चित तौर पर ये सामने निकल कर आ रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो वहां पर थे, उन्होंने बताया उस रात वहां पैसा था और आग लगी थी। वो वीडियो फौज नहीं थी, वो जानकारियां गलत नहीं थी, वर्मा साहब के घर के अंदर आग लगी थी। दरअसल इस जांच कमेटी ने जिन जिन लोगों से बात की है उसमें 5 पुलिस वाले हैं जो उस समय वहां पर पहुंचे थे। उसके अलावा 3 दमकल कर्मी, जो दिल्ली के फायर चीफ हैं अतुल गर्ग, उनसे पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, डीसीपी महाला, एडिशनल डीसीपी डोमेस्टिक हेल्प जो उनके यहाँ जो काम करते हैं लोग, उनसे बात की गई है। सीआरपीएफ के जो पर्सनल जो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनसे बातचीत की गई है, और उनके 3 सिक्योरिटी गार्ड्स, उनसे बात की गई। तो निश्चित तौर पर इतने सारे लोग हैं, हो सकता है कि 1-2 लोग होते तो कहा जा सकता था कि भैया इनकी गवाही पे हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से लिस्ट लंबी है, दर्जनों लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हां उस दिन आग लगी थी। अब जब इस जांच कमेटी ने पूछा तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कि हमने एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की क्योंकि हमें कोई कंप्लेन ही नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया जब आपको पता लगा, दमकल कर्मियों ने बताया कि वहां आग लगी है, नोट जल रहे हैं, आप वहां पहुंचे, तो क्या आपने प्रोसेस फॉलो किया। तो उन्होंने कहा हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है। वो प्रोसेस ये है कि जो छोटे दमकल कर्मी पहुंचे थे, जो पुलिस वाले पहुंचे थे, हमने अपने सीनियर अधिकारियों को बता दिया था। सीनियर अधिकारियों ने जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया, चीफ जस्टिस ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया, और इस तरीके से हमने, हर कोई ये कह रहा है कि हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया। हमारी जिम्मेदारी वहां सीमित हो जाती है। उच्च अधिकारी कह रहा है हमने अपने से उच्च अधिकारी को बता दिया। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कोर्ट और बिना जजों की अनुमति के एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज नहीं की। कोई कंप्लेंट नहीं मिली, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज नहीं की, और यही ड्यू प्रोसेस है, और इसी ड्यू प्रोसेस को हमने फॉलो किया। अब ये सवाल उठाता है उस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जहां जज खुद तय करते हैं कि हम दोषी हैं या नहीं। मतलब दूसरों के लिए तो वो करते हैं, अपने लिए भी करते हैं।
मुझे याद आता है डीवाई चंद्रचूड़ जी से जब ये पूछा गया था रिटायरमेंट के बाद कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जज साहब ही तय करेंगे कि अपने ऊपर एफआईआर होगी या नहीं, पुलिस क्यों तय नहीं कर सकती? उन्होंने कहा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं है। वो डीवाई चंद्रचूड़ जी जिन्होंने हजारों फैसले उसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर दिए होंगे, वो ये कह रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं है जजों के खिलाफ, शायद इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब ये सवाल उठाता है उस पूरे की पूरी हायरार्की पर, उस पूरे के पूरे सिस्टम पर, जो ये कह रहा था कि नहीं साहब वहां पैसे नहीं थे, कोई कह रहा था किसी कोई और रख के चला गया, कोई कह रहा है वर्मा साहब वहां था ही नहीं। अब कॉल रिकॉर्ड की जांच होगी, बहुत कुछ निकल के आएगा। अभी जो डिटेल निकल कर आ रही है वो इस बात की पुष्टि करती है कि उस दिन वर्मा साहब के घर में पैसे थे, आग लगी थी। अब हो सकता है कि इसको ये रंग दिया जाए कि वर्मा साहब को पता ही नहीं था उनके घर में पैसे थे और आग लगी थी। अब क्या कौन कौन इस पर विश्वास कर सकता है भैया, ये तो लोगों के विवेक पे ही मैं छोड़ देता हूं। लेकिन हाँ, जो जांच कमेटी है उससे जो खबरें निकल कर आ रही हैं, पैसे थे और ड्यू प्रोसेस ये फॉलो किया गया कि भैया मैंने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया है, आप उससे जाकर पूछिए। कुल मिलाकर पूरा का पूरा लब्बो लवाब अब इस मुद्दे का यही बनकर रह गया है। अब इसी दौरान जो दूसरा मुद्दा है जिस पर निशिकांत दुबे ने एक तरीके से कह सकते हैं पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, या कहें जो भारतीय जनमानस है, जो हजारों लोग हैं, लाखों, या कहें अब जो करोड़ों में लोग हो गए हैं जो खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं, जिनके मन की यह व्यथा है कि किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा पंगु हो गया है। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था किस तरीके से पूर्व न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा था। उसका जब बात करते हैं, हाँ ठीक है, निशिकांत दुबे जी ने बात सही कही, लेकिन एक जगह शायद थोड़ा वो ओवर द बोर्ड चले गए, उसकी वजह से स्थितियां गलत हो गई हैं। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके ऊपर जो जेपी नड्डा ने एक्शन लिया है वो गलत है। दरअसल उस पूरे खेल को समझिए, खेल बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी या कहें उस सिस्टम ने, उस इकोसिस्टम ने जो ये चाहता है कि जुडिशियल रिफॉर्म हो, जो जुडिशरी बनकर बैठी है उसके अंदर एक रिफॉर्म हो, उसने कुछ लोगों को ये कहा है कि आप जाइए माहौल बनाइए और माहौल को भाप कर, एक सेंटिमेंट भाप कर सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। उसमें कुछ लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने एक चीज जो एक्स्ट्रा कह दी, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई है। दरअसल ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की गुड कॉप वर्सेस बैड कॉप की है। आप जो लोग खुलकर गाली दे रहे हैं, अरे नड्डा गड्ढा है, नड्डा ने ऐसा कर दिया है, नड्डा ने वैसा कर दिया है, आप समझिए जो नड्डा जी हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, वो जाकर उस तरीके से बात नहीं कर सकते। निशिकांत दुबे ने सारी चीजें बिल्कुल सही कही, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आज जुडिशरी काम कर रही है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ, यानी चेहरा देखकर लॉ होता है, यानी तिस्ता सी तलवार का चेहरा देखकर जमानत मिलती है। एक आम आदमी का चेहरा देखकर उसे कहा जाता है कि हाई कोर्ट जाओ, लोकल कोर्ट जाओ, वहां जाओ, ये होता है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने बिल्कुल सही कहा। संसद से पारित कानूनों को कैसे सुप्रीम कोर्ट क्वेश कर देती है। 66A का धारे का उन्होंने बेहतर एग्जांपल दिया, आईटी एक्ट का, होमोसेक्सुअलिटी पे दिया, खैर उस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों को रद्द कर देती है, वो उस पर विवेचना कर सकती है, उसका विश्लेषण कर सकती है, उसे रद्द नहीं कर सकती, उसे नए कानून नहीं बना सकती। उस पर बिल्कुल सही कहा। उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया कि भारत में सारी की सारी सिविल वॉर की जिम्मेदारी सीजेआई की है, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो भावनाओं में बह गए, वहां पे शायद थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ा कि ये उनका निजी बयान है और हम उससे सहमत नहीं है। दरअसल ऐसे ही बयान कम से कम 3 और लोगों ने दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्र, जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा हैं, जो अरुण जेटली के अरुण जेटली जब चले गए उसके बाद बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उसका पक्ष रख सके, जो उसकी बात को मजबूती से उस इकोसिस्टम के अंदर रहकर कह सके, इसलिए उन्होंने मनन कुमार मिश्र जैसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा। और उन्होंने भी यही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पे सुमोटो ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट बंगाल चल रहा है वहां सुमोटो क्यों नहीं लेता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम करता रहा तो भैया फिर तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। शब्द अलग हैं लेकिन भावनाएं तो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस सिस्टम के खिलाफ ही तो मनन मिश्र ने आवाज उठाई है, उस पर क्यों नहीं बोली बीजेपी? क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये व्यक्ति उसके सिस्टम के अंदर का और ये बोल रहा है बेहतर है, वो छूट दी जा रही है। दिनेश शर्मा ने क्या कहा, जो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यसभा है। लेजिस्लेचर और जुडिशरी का दोनों का अलग काम है। B.R. अम्बेडकर का जो कानून, जो संविधान है, वो दोनों को अलग अलग ताकतें देता है, दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां देता है, उन्हें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन दिनेश शर्मा पर भी कोई बयान नहीं आया नड्डा साहब का। उसके अलावा बीजेपी की एमएलए हैं अग्निमित्र पॉल, पश्चिम बंगाल से आती हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं
सहमत हूं निशिकांत दुबे जी से, फिर पार्लियामेंट बंद ही कर दो अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो, वो इकोसिस्टम हो, वो भारतीय जनमानस की जो भावनाएं हैं उन्हें वो लाकर सामने रख रहे हैं और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो एक लाइन बोल दी गई निशिकांत दुबे के द्वारा कि भारत के पूरे जहां दंगे हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा खेल निशिकांत दुबे के लिए खराब हो गया। बाकी निशिकांत दुबे ने क्या कहा, सारी बातें पूर्णतः सत्य है। और ध्यान दीजिएगा, निशिकांत दुबे ने जो जो बातें कही हैं, कोई भी बात उन्होंने जो जो ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, अब तक एक भी चीज उन्होंने ट्विटर से डिलीट नहीं की है, सारी की सारी ट्विटर पे पड़ी है। अगर यह होता कि भारतीय जनता पार्टी कह रही होती हाँ भैया हम तुमसे सहमत नहीं है, तो ट्वीट डिलीट हुए होते, ट्वीट डिलीट नहीं हुए, यानी कि बात पे कायम है। हाँ, बस जो पूरा पूरा पैराग्राफ उन्होंने बोला उसमें एक लाइन थोड़ी सी शायद गड़बड़ा गई। और भैया वो तो इस मोड में है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे शायद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में आज के समय में अमित शाह और के साथ सबसे बेहतर वक्ताओं में से एक है। राज्यसभा में आप मान लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं, और यहाँ पे निशिकांत दुबे, अमित शाह और इस तरह के हैं, जब किसी बिल पे बोलना होता है उन्हें बुलाया जाता है। और वक्फ एक्ट के ऊपर भी जिस तरीके से तथ्यात्मक हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ निशिकांत दुबे ने बोला, शायद मुझे और किसी में उतना तेज नहीं दिखाई दिया किसी के वक्तव्य में। और निशिकांत दुबे तो आजकल इस मोड में है, अब तो रण होगा वाली जो स्थिति है कि उन्होंने जो कुरैशी साहब हैं, एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वक्फ के समर्थन में वो बोल रहे थे, उन्होंने उनके लिए जो ट्वीट किया वो देखना भी बहुत जरूरी है। यानी निशिकांत दुबे रुके नहीं है, उन्होंने कहा, ट्वीट है बाकायदा उनका, आज चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाए गए। यानी कि बांग्लादेशी आता है, उसे वोटर का आईडी कार्ड दिया जाता है और वहां का नागरिक बनाकर शादी कर ली जाती है एक आदिवासी महिला से, और किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज होता है, तो आपके समय में ही सबसे ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। उन्होंने कहा पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया, उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन, बौद्ध जो धर्मावलंबी की थी। मेरा गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1190 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतीश दीपांकर के तौर पर। और इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। तो ये व्यक्ति तो रुक नहीं रहा, इसे पता है कि कहां चोट करने से जो दूसरा इकोसिस्टम है उसके अंदर खलबली मचेगी, और अपनी बात पे कायम है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए निशिकांत दुबे पे, उस शब्द पे जहां उन्होंने सीजीआई को यह कहा कि ये देश के अंदर अराजकता और जो सिविल वॉर है उसके लिए जिम्मेदार है। मुझे लग रहा है कि शायद इन शब्दों से उन्हें बचना चाहिए था, लेकिन लब्बो-लबाब यह है कि निशिकांत दुबे ने जो कहा वो देश की संपूर्ण जनता, या कहें अधिकांश जनता, इस बात से सहमत है। और इसीलिए ट्विटर ट्रेंड हो, सोशल मीडिया हो, जहां जनता अपनी बात रख सकती है, हर जगह निशिकांत दुबे के समर्थन में लोग उमड़ कर आ रहे हैं। तो ये समझना होगा। और जो लोग ये देखिए, बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे शब्द यूज कर रहे हैं, कोई शरिया कोर्ट कह रहा है। मुझे लग रहा है इन शब्दों से बचना चाहिए। आखिरकार ये इंस्टीट्यूशन भारत के ही हैं, हमें बात इनके रिफॉर्म की करनी है। ये नहीं कि लोग कह देते हैं आवेश में आकर इसमें ताला मार दीजिए, फिर क्या होगा, फिर कहां जाएंगे आप। इनके रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, और ये एक रात में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जनता बहुत ज्यादा चिल्लाएगी और अचानक से सारे जज साहब बदल जाएंगे। दरअसल ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें धीरे 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 चोट पहुंचाते रहेंगे, धीरे धीरे उन्हें हिलाते रहेंगे, झचोड़ते रहेंगे, तब जाकर ये सिस्टम कहीं चेंज होगा, और इसमें समय लगेगा। लेकिन जनता को इसमें लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। ये सिस्टम कितना गहरा है, एक व्यक्ति लगातार 3-3, 4-4 लोकसभा चुनाव हारा है, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुका है, आज भी वो देश का सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि वो इसी इकोसिस्टम से निकल के आ रहा है। इसी इकोसिस्टम की देन है। ये जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, ये कितने गहरी तरीके से इनकी पैठ बनाई गई है, उसे बदलने में समय लगेगा। जो हथियार लेके, जो गोला बारूद लेके हम मोदी पे चढ़ जाते हैं, क्या कर रहा है मोदी, नड्डा पे चढ़ जाता है, अरे नड्डा ने गाली दे दी, नड्डा ने अपना बयान वापस ले लिया, या कहें निशिकांत दुबे का समर्थन नहीं किया। इन्हें कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस सिस्टम से लड़ना जो बार बार हार का भी खड़ा हो रहा है,
तो समझिए उस सिस्टम की जड़ें कितनी गहरी होंगी। उससे लड़ना, जूझना, उसे धीरे धीरे अपने पक्ष के हिसाब से मोल्ड करना, उसमें समय लगता है, प्रोसेस लगता है। लेकिन जनता की जिम्मेदारी है कि वो जो लोग शायद इसमें लगे हुए हैं उनका समर्थन करें, उनके साथ खड़े रहें। ये ज्यादा जरूरी है आज के समय में। इसके अलावा जो वक्फ का मुद्दा है उसमें किस तरीके से सरकार, तीसरा मुद्दा जो है कि किस तरीके से सरकार सीरियस दिखाई दे रही है, वो तो हमें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया कि किस तरीके से तुषार मेहता ने वहां पर जाकर जिरह करिया। 5 तारीख को अगली सुनवाई है, बाकी आगे पता लगेगा कि क्या होता है। लेकिन हमें याद है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोहरा कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लोग जाकर उनसे मुलाकात किए थे। दरअसल प्रधानमंत्री ने उनका पक्ष रखने के लिए, या कहें बीजेपी ने, या कहें जो पूरा सिस्टम जिस वक्फ को अमेंड करने में लगा हुआ है, उन लोगों ने दरअसल हरीश साल्वे को भारत बुलाया है लंदन से। अब हरीश साल्वे बोहरा कम्युनिटी का पक्ष है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। तो बोहरा कम्युनिटी ने ये कहा है कि साल्वे साहब आओ, क्योंकि बोहरा कम्युनिटी पे पैसे की कमी नहीं है, पंचर वाले नहीं है, वो हैं जो मर्सिडीज वाले हैं, वो कम्युनिटी है। भारत के अंदर मुसलमान समाज में सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई कम्युनिटी है तो बोहरा समाज है। उसने कहा है साल्वे साहब आओ, लंदन से आने जाने का खर्चा देंगे, आपके लाखों की फीस देंगे, लेकिन पक्ष हमारा आपको रखना है। तो किस तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन शुरुआत है। किसी ने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दौरान कहीं भावनाओं के वेग में बहकर हम भी कुछ ऐसा गलत ना कह दें कि जाकर इस सिस्टम को वो मौका मिले हमारी इस लड़ाई, या जो पूरा का पूरा ओवरऑल करने का जो लड़ाई है उसको बदनाम करने के लिए, उसे सबुटाज करने के लिए। निशिकांत दुबे से पूर्णतः सहमत है। हाँ, बस उस वो बीच की एक दो जो लाइन है उन्हें शायद अवॉइड किया जा सकता था, और बीजेपी से भली भांति समझती है, इसलिए बाकी 3 पे तो कुछ नहीं बोला। इसलिए कह रहा हूं पेशेंस रखिए, चीजें सही दिशा में चल रही हैं, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिसकी मांग जनता करती आ रही है, अगर वो मांग अब उठने लगी है तो बहुत बेहतर है, और ग्राउंड से उठ रही है, इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।